केंद्र के बकाए 1,36,000 करोड़ पर बाबूलाल मरांडी ने सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि केंद्र अपने हिस्से की सारी देनदारियां दे रहा है, सारे पैसे दे रहा है, इसके बावजूद महज एक बदनाम करने का बहाना ढूंढ लिया गया है कि हर काम जो सरकार ना कर पाए उसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहरा दो। बाबूलाल मरांडी ने और क्या कुछ कहा है ये समझने की कोशिश करेंगे और इसके मायने क्या कुछ हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी मदन है। मदन, देखिए, लगातार बजट के दौरान भी केंद्र की इस राशि का मुद्दा गूंजता रहा, सदन में भी इसे लेकर सरयू राय ने भी सवाल उठाए थे। अब बाबूलाल मरांडी ने कहा है कि ये केंद्र को बदनाम करने की साजिश रची जा रही है। क्या कुछ कहा, क्या कुछ तर्क है उनके इसके पीछे? बिल्कुल, देखिए, बाबूलाल मरांडी ने बजट को सीधे तौर पर ये कहते हुए कहा कि ये बजट जो है सिर्फ आंकड़ों की बाजीगरी है। सरकार अपने कार्यकुशलता से जो है नाकाम होती है काम करने में, वो सक्षम नहीं होती है, तो सारे नहीं होने वाले काम को का ठीकरा जो है वो केंद्र सरकार पर मरती है। तो ऐसा नहीं है। और देखिए, एक रणनीति के तहत बीजेपी ने इस बार सरकार को सदन में घेरने की कोशिश की है। पिछले अगर 5 वर्षों को देखें तो सदन के जो प्रश्नकाल थे मुख्य रूप से वो हंगामे के भेंट चढ़ते थे और जो वाद विवाद होता था वो सुचारू रूप से नहीं होते थे। तो ऐसे में इस बार बीजेपी ने सदन को सुचारू रूप से चलाते हुए सरकार को सदन में घेरने की कोशिश की। एक तरफ जहां सत्ता पक्ष ने अपने बकाए राशि की मांग की और 1,36,000 करोड़ के डिमांड किए हैं, वहीं दूसरी तरफ अब बाबूलाल मरांडी ने सरकार को घेरते हुए ये कहा है कि अगर केंद्र के राज्यांश की बात करें तो कहीं 100% अधिक पैसे जो है सरकार को केंद्र की मदद के तौर पर दे रही है और सिर्फ जो काम आप नहीं कर पाते हैं उसका ठीकरा जो है वो केंद्र पर फोड़ते हैं। ये सीधे तौर पर आरोप बाबूलाल मरांडी ने सरकार पर लगाया। वहीं जो वित्त मंत्री हैं उन पर एक आरोप लगाया कि बजट को भी राजनीतिकरण के रूप में ये ले जा रहे हैं और उनसे ये उम्मीद नहीं थी कि जब बजट भाषण की शुरुआत हो रही थी तब झारखंड के निर्माण को लेकर के उन्होंने संघर्ष की बात की और उसमें गुरुजी के नाम लिए, कांग्रेस के कई नेताओं का नाम लिया जिसके योगदान से इस राज्य का निर्माण हुआ। लेकिन मूल रूप से जो इस राज्य का निर्माण किए अटल बिहारी वाजपेयी स्वर्गीय, उनका नाम नहीं लिया गया, तो एक तरह से उनका अपमान किया है। तो ये सीधे तौर पर आप कह सकते हैं कि अब सरकार और बीजेपी आमने सामने है। एक तरफ जहां सत्ताधारी दल के नेता ये कहने में जुटे हैं कि हमारे पैसे जो हैं केंद्र के पास बकाए हैं और वो पैसे अगर मिल जाए तो हम राज्य के सर्वांगीण विकास को आगे बढ़ाएंगे, काम करेंगे, अधूरे काम को पूरा करेंगे। वहीं अब बाबूलाल मरांडी आंकड़ों के साथ सदन में ये बता रहे हैं कि अगर पिछले कार्यकाल को देखा जाए, जब बीजेपी की सरकार यहाँ नहीं थी और जब केंद्र में बीजेपी की सरकार नहीं थी तब कितने पैसे मिले थे और हेमंत सोरेन जी के कार्यकाल में जो सरकार चली है तब केंद्र ने कितने पैसे किस किस मद में पैसे दिए हैं, एक लेखा जोखा लेकर के आज सदन में बीजेपी ने सरकार पर हमला बोला है। यानी मदन, आने वाले दिनों में भी इस बात को लेकर पक्ष विपक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप चलता रहेगा? बिल्कुल, देखिए, जो संभावनाएं हैं और जो तेवर है वो दोनों तरफ के तल्ख हैं। एक तरफ जहां बकाए राशि की मांग की जा रही है, सदन तक ये आवाज़ गूंज उठी है, वहीं दूसरी तरफ अब बीजेपी भी अपने आंकड़ों के साथ सरकार पर कई गंभीर आरोप लगा रही है कि अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए केंद्र पर सारा ठीकरा जो है वो फोड़ा जा रहा है, जो कि कहीं से नहीं है। सरकार को अपनी नाकामी को सामने लाना चाहिए। चलिए मदन, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बाबूलाल मरांडी ने इसे सरकार का ढोंग, सरकार की साजिश बताई है कि हर चीज के लिए केंद्र को दोषी ठहराया जा रहा है। 1,36,000 करोड़ के बकाए को उसे वजह बताया जा रहा है।